स्टार्ट। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो कि हैं आपके, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के बारे में बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। एक ब्राह्मण थे, कौंडिन्य ब्राह्मण, इन्होंने इनके बारे में पहले से ही कह दिया था कि गौतम बुद्ध जो हैं आपके एक बहुत बड़े या तो राजा बनेंगे या पर एक बहुत बड़े संत बनेंगे। और इनकी भविष्यवाणी सही भी हुई और गौतम बुद्ध अंततः एक संत ही बने। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मेरा बेटा एक महान राजा बने, विक्रमादित्य बने, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी जो माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है, इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है ना। तो महाप्रजापति गौतमी ये लिखा हुआ है कि जो पालन पोषण है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और इनकी माँ जो है माया देवी, इनकी मृत्यु हो गई थी जन्म के कुछ ही समय बाद। इनका जो विवाह है यशोधरा से हुआ था, ये आप देख सकते हैं। यशोधरा इनकी पत्नी थी यहाँ पर। और यशोधरा भी शाक्य कुल की थी। इसके अलावा इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, ये भी आपके शाक्य गण के ही थे। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जाता है पेपर में कि गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो कौन से गण के प्रधान थे, या इनकी जो पत्नी थी यशोधरा ये कौन से गण से थी। इसके अलावा जो माया देवी है, इनका भी गणराज्य पूछ लिया जाता है। तो माया देवी का जो गणराज्य था कोलीय गणराज्य से ये थी, ये चीज़ ध्यान रखना। जन्म की बात करें तो नेपाल में कपिलवस्तु के पास एक लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में ही, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि बात करें अगर तो लगभग 80 वर्ष गौतम बुद्ध जिए। ठीक है ना। काफ़ी कुछ बातें इनके बारे में पूछी जाती हैं, जैसे कि एक सारथी था जो उनको ले गया था, उसका नाम था चन्ना, या उसी को चाण भी बोल देते हैं, चन्ना। उनके सारथी का नाम पूछा जाता है। घोड़े का नाम पूछा जाता है कंथक, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। तो जब ये घर से निकल गए थे तो उस घर से इनके निकलने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इनसे घर से निकलने की घटना को कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था 29 वर्ष की आयु में, तो उस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना। यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने घर से ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े थे, उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जो इनके ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने जो किया था, तो उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है ना। इसके अलावा जब इनकी जो मृत्यु हो गई थी तो उस मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। इसके अलावा देख लीजिए गौतम बुद्ध को जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था ये सारनाथ में दिया था। ये आप देख सकते हैं, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास में है। और सारनाथ का जो प्राचीन नाम था वो ऋषिपत्तनम था। ऋषिपत्तनम, या इसी सारनाथ का दूसरा नाम भी है मृगदाव। ये दोनों नाम पेपर में पूछे जा चुके हैं कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, ऋषिपत्तनम और मृगदाव। ठीक है। इसके अलावा किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद मत करना, पीपल के वृक्ष के नीचे। और गया में, गया बिहार में है, यहीं पर गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव है। इनके चचेरे भाई थे देवदत्त
जो कि काफ़ी ईर्ष्या करते थे इनसे, जेलसी थी। लेकिन बाद में अंततः इन्होंने जो संघ था, बौद्ध धर्म का संघ था, उसी को गौतम बुद्ध का इन्होंने अपना लिया था। प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे। इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, और इन्हीं के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं का संघ में प्रवेश किया था। और जो प्रथम महिला थी जो कि संघ में प्रवेश लेने वाली थी, तो वो थी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने संघ में प्रवेश लिया था। अब कुछ क्वेश्चन और भी रह गए हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के समय में जो राजा थे नेपाल में, वो कौन से राजा थे? तो एक वंश था जिसका नाम है, जिसके हर्यक वंश, जो कि मतलब मगध का ही एक हिस्सा, मगध का ही एक रूप था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो शासक थे, स्थापक भी हैं, बिंबिसार। तो बिंबिसार इनके समय में थे, बिंबिसार। और जो इनका लड़का है बिंबिसार, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु भी हर्यक वंश का था और बिंबिसार का लड़का था। और गौतम बुद्ध के समय में ये दोनों थे। और अजातशत्रु के ही समय में बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वो अजातशत्रु के ही समय में हुई थी। पहले अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि गौतम बुद्ध कोई फ्रॉड व्यक्ति नहीं है, ये वास्तव में एक संत हैं, और अंततः ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति है अंगुलीमाल करके, वो पहले डाकू रहता है, वो भी गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर और संत, अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है बौद्ध धर्म का। इसकी आगे मैं सेकंड पार्ट में वीडियो बनाऊंगा।